नमस्कार साथियों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आप सबों के बीच में आज एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम को देखते हुए मैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से 40 प्रश्न में आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आप सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, अपने साथियों को साथ में सेशन को शेयर कीजिए। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से मैं प्रतिदिन आप लोगों के बीच तरह तरह के जो क्वेश्चन में लेकर आऊँगा। आप सब लोग इस क्वेश्चन का फ़ायदा उठाने का प्रयास जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का पहला प्रश्न पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी मुख में। पाचन क्रिया कहाँ सबसे पहले शुरू होती है? मुख गुहा में। मानव की पाचन नाली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नाली लगभग कितने फीट लंबी होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी 32 फीट। एक वयस्क मनुष्य में कितने कृंतक होते हैं? एक मनुष्य में कितने कृंतक होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी 4। अस्थियां और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कैल्शियम फॉस्फेट। क्या? कैल्शियम फॉस्फेट। दांत के इनेमल का कर्बोरन किस कारण से होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण से होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी 20 दांत। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कैल्शियम। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फ्लोरीन। दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फ्लोराइड। एक वयस्क मानव में सामान्यता होते हैं। एक वयस्क मानव में सामान्यता होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 12 चार नख। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पिछला भाग। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी परसों। लार किसके पाचन में मदद करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्टार्च मल्टोज में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टाइलिन। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी या शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है या लाभ नहीं है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि
ऑप्शन ए। आमाशय में डेस के एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पेप्सिन। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुख्य कोशिकाएं। निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आमाशय। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय रस में रहता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मवेशी घास निकालने के उपरांत उसे डेस में संग्रहित करते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी प्रथम आमाशय। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पचन में सहायता करता है। एक्स है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। असंचित संश्लेषक या एडहेरेंट म्यूकॉइड क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संश्लेषिमा पर पेप्सिन का प्रभाव होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अम्लीय श्रावण किसकी विशेषता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जठर। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हिस्टिडीन। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। ऑप्शन बी, अम्लीय। कौन सा प्राकीर्णव एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पेप्सिन। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी गैस्ट्रिन। दूध को दही में संकृतित करने वाला एंजाइम है रेनिन। ऑप्शन ए। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन एंजाइम। ऑप्शन सी। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युक्त होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कैसिन लैक्टोज। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कैसिन। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एपो एंजाइम। तो ठीक है दोस्तों, ये 35
डाइजेस्टिव सिस्टम से प्रश्नों को मैं लेकर आया था आप लोगों के बीच। इसी तरह से आप सब लोग श्योर सक्सेस सेंटर की यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और अपने साथियों को सेशन को शेयर करते रहिए। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से नए नए प्रश्न ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए मैं लेके आते रहूँगा। आप इसका फ़ायदा उठाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।